मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी विंस्टन को देखते हैं जिसे पकड़ने के लिए वहां पुलिस आ जाती है, जहां एक पुलिस एजेंट मैडलेन विंस्टन को कहती है कि तुम पुलिस से बचने के लिए छुपे हुए थे ना, देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम्हें मेरे साथ यूएस चलना होगा मुरीटी के खिलाफ गवाही देने के लिए। विंस्टन उसे कहता है कि मैं मुरीटी के खिलाफ गवाही देने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। मैडलेन उससे पूछती है कि कैसी डील। वो उसे बताता है कि मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी, साथ में एक सेफ हाउस और उसमें मेरे लिए सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता तो है कि मुरेटी बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो मुझे ढूंढकर मार भी सकता है। मैडलेन ये सुनकर अपनी एक ऑफिसर कैरोलाइन को कॉल करके उसे इस डील के बारे में बता देती है, जिससे वो इस डील को डन कर देती है। अगली सुबह को मैडलेन विंस्टन को प्लेन में बिठा देती है, तब वो कैरोलाइन को कॉल करके बताती है कि मैं विंस्टन को यूएस लेकर आ रही हूँ। तो इतने में वहाँ उस प्लेन का पायलट डेरल भी आ जाता है, जो प्लेन को चलाना स्टार्ट कर देता है। तो रास्ते में डेरल मैडलेन से पूछता है कि हमारे पीछे जो आदमी बैठा है तुमने उसे हथकड़ी से क्यों बांधा है। मैडलेन उसे बताती है कि वो एक खतरनाक क्रिमिनल मुरेटी के खिलाफ गवाही देने वाला है, इसलिए मैंने उसे सेफ्टी के लिए हथकड़ी लगाई है ताकि वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। तब मैडलेन नोट करती है कि इस प्लेन में जीपीआर सिस्टम नहीं है। वो इसके बारे में डेरल से पूछती है, वो उसे बताता है कि जीपीआर खराब हो गया था, तुम टेंशन ना लो, हम 1 घंटे में यूएस पहुंच जाएंगे। तब विंस्टन को डेरल की सीट के पीछे से एक पेपर मिलता है, जिसे देखकर विंस्टन को पता चलता है कि डेरल वो पायलट नहीं है, मतलब कि वो अब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। वो पीछे से मैडलेन को आवाजें दे रहा होता है, मगर वो उसकी आवाज नहीं सुन पाती है क्योंकि वो डेरल से बातें जो कर रही होती है। तभी विंस्टन अपनी शर्ट का एक बटन तोड़कर मैडलेन की तरफ फेंकता है, जिससे मैडलेन उससे पूछती है कि क्या बात है। विंस्टन उसे बताता है कि मेरी कोई चीज नीचे गिर गई है, तुम मुझे उसे उठा कर दो। मैडलेन उसे कहती है कि ठीक है, जब हम लैंड करेंगे तो तब तुम अपनी वो चीज उठा लेना। यानी कि विंस्टन तो उसे उस पायलट का पेपर दिखाना चाहता था, मगर मैडलेन उसकी बात नहीं समझ पाती है और उसे इग्नोर करके वो डेरल से बातें करने लग जाती है। लेकिन विंस्टन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि ये पेरल डेरल अब इसे और मैडलेन को मारकर प्लेन से नीचे फेंक देगा, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और मैडलेन को भी बातों बातों में समझ आ जाती है कि डेरल इस प्लेन का पायलट नहीं है, इसलिए वो अपनी गन निकाल कर उसे गोली मारने ही वाली होती है, मगर वो मैडलेन को पकड़ लेता है और उसे इतना मारता है कि वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। तब डेरल उसके हाथ बांध कर विंस्टन को कहता है कि तुम मुरेटी के खिलाफ गवाही देने जा रहे थे ना, इसलिए अब मुरेटी को तुम्हारी लाश चाहिए। विंस्टन ये सुनकर डरते हुए डेरल को कहता है कि मैंने मैडलेन को मुरेटी के बारे में कुछ नहीं बताया था, और अब तुम मुझे मारो या ना मारो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें $1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम मुरेटी को यही कहना कि तुमने मुझे मार दिया था। डेरल उसे कहता है कि मैडलेन का क्या होगा, तुम अपनी जान बचाने के लिए इसे यही मरने के लिए छोड़ दोगे, इसलिए अपनी बकवास बंद करो, मुझे जो भी ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। ये कहते ही वो जैसे ही मैडलेन के पास जाता है तो उसी वक्त मैडलेन उस पर टेजर से अटैक कर देती है, लेकिन विंस्टन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो मैडलेन को कहता है कि अब हम क्या करेंगे। मैडलेन उसे कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अचानक से डेरल मैडलेन पर अटैक कर देता है, जिससे मैडलेन उसे टेजर से इतने इलेक्ट्रिक शॉक देती है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। मैडलेन जब देखती है कि उनका प्लेन क्रैश होने वाला है तो वो जल्दी से प्लेन को कंट्रोल में करती है और ऑटो पायलट का बटन ऑन कर देती है, जिससे अब वो सेफ होते हैं। फिर मैडलेन डेरल की पॉकेट से एक पेपर निकालती है और उसे विंस्टन को दे देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेरल ने इन दोनों यानी के मैडलेन और विंस्टन पर कब से नजर रखे हुए था। यही नहीं, डेरल को विंस्टन की मोम के घर के बारे में भी पता चलता है, जिसे देखकर विंस्टन मैडलेन को बताता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे साथ साथ मेरी मोम को भी खतरा है। मैडलेन उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें सबसे पहले इसे बांधना होगा, इससे पहले कि वो होश में आ जाए। ये कहते ही वो दोनों उसे हथकड़ी से बांध देते हैं। उसे बांधने के बाद मैडलेन अपनी ऑफिसर कैरोलाइन को कॉल करके बताती है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमारे प्लेन का जो पायलट था वो मुरेटी का आदमी था जो विंस्टन को मारने के लिए आया था, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया है, लेकिन अब ये प्लेन मुझे चलाना होगा जो मुझे चलाना नहीं आता है, कि मैं इसे कैसे चलाऊं। कैरोलाइन इसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी एक पायलट हसन से बात करवाती हूँ, वो तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें प्लेन को कैसे कवर करना है। मैडलेन उसे बताती है कि तुम अपने कुछ एजेंट विंस्टन की मोम के घर भेजो, क्योंकि उसे भी मुरेटी से खतरा है। कैरोलाइन उसे कहती है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी। ये कहती है वो कॉल कट कर देती है। तभी मैडलेन को उसी पायलट हसन की कॉल आ जाती है, जो मैडलेन को प्लेन के बारे में गाइड करता है। वो जैसे जैसे मैडलेन को प्लेन चलाने के बारे में बता रहा होता है, मैडलेन वैसे ही प्लेन को चला रही होती है, जिसे हसन उसे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे से प्लेन को कवर कर रही हो, इसलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैं लैंडिंग तक तुम्हारे साथ बात करता रहूंगा। तभी डेरल को होश आ जाता है, जो विंस्टन को बताता है कि मैडलेन अपने पिछले विटनेस की तरह तुम्हें भी मार देगी, तुम्हें पता है, इसलिए
पुलिस ने अपने पिछले विटनेस को जिंदा जला दिया था। मैडलिन ये सुनते ही उसके पास जाकर पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। डेरिल उसे बताता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, क्रिमिनल। मैडलिन उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। ये कहते ही वो उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाती है, जिससे उसकी कंडीशन ताकि खराब हो जाती है। फिर विंस्टन मैडलिन से पूछता है कि ये क्या कह रहा था। मैडलिन उसे बताती है कि ये सच बोल रहा था और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस विटनेस को हथकड़ी से बांधा था। वो जब शावर लेने गई तो वहाँ एक रशियन आदमी ने बॉम्ब फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो वहीं जलकर मर गई थी और मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गई थी। ये बताने के बाद वो कैरोलाइन को कॉल करके बताती है कि हमारी यूनिट में से कोई मोरेटी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि हमारे प्लेन का जो पायलट है उसे मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है और मुझे इस बारे में डायरेक्टर से बात करनी होगी। कैरोलाइन उसे बताती है कि तुम एक बार लैंड कर लो, फिर हम डायरेक्टर को सब कुछ बता देंगे। अभी हम उसे कुछ नहीं बता सकती हैं, जिससे मैडलिन को कैरोलाइन पर शक हो जाता है कि कैरोलाइन ही मोरेटी से मिली हुई है। तो उसी वक्त वो डायरेक्टर को कॉल करके बताती है कि कैरोलाइन मोरेटी के लिए काम करती है और हम जैसे ही लैंड करेंगे तो मोरेटी के लोग हमें मार देंगे। डायरेक्टर उसे कहता है कि जब तुम लैंड करोगी तो वहाँ पहले से हमारी टीम मौजूद होगी। ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। तो इसी बीच डेरिल भी खुद को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तब मैडलिन विंस्टन से पूछती है कि तुम तो मोरेटी के कैशियर थे और तुम्हें तो पता होगा कि वो हर मंथ ज्यादा पैसे किसको भेजता था। विंस्टन उसे बताता है कि मैं उस आदमी को तो नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, लेकिन वो मैडलिन को उसका एड्रेस बता देता है, जिससे मैडलिन को पता चल जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं, डायरेक्टर ही है जो मोरेटी से मिला हुआ है और उसने ऐसे ही कैरोलाइन पर इल्जाम लगा दिया। तो उसी वक्त मैडलिन कैरोलाइन को कॉल करती है, मगर कॉल कैरोलाइन नहीं डायरेक्टर उठाता है, जो मैडलिन को बताता है कि कैरोलाइन कार एक्सीडेंट में मारी गई है। ये सुनते ही मैडलिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो डायरेक्टर को बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मोरेटी से कैरोलाइन नहीं तुम मिले हुए थे, क्योंकि कैरोलाइन तुम्हारा साथ जान गई होगी इसलिए तुमने उसे मरवा दिया। मैं जैसे ही लैंडिंग करूंगी सबसे पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगी। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। तो अचानक से डेरिल विंस्टन को खंजर मार देता है और मैडलिन का गला दबाने लग जाता है। तब विंस्टन बड़ी मुश्किल से खुद को लगे उसी खंजर को बाहर निकाल कर वो डेरिल को मार देता है, जिससे वो मैडलिन को तो छोड़ देता है लेकिन वो उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तब मैडलिन मेडिकल किट से फ्लेयर गन निकाल कर उसे शूट कर देती है, जिससे वो दोनों फिलहाल के लिए तो डेरिल से बच जाते हैं। तभी मैडलिन अपने पायलट हसन को कॉल करके बताती है कि हमारे प्लेन के पायलट ने हम पर अटैक कर दिया, जिससे विंस्टन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे जल्दी ही लैंड करनी है, इसलिए मैं प्लेन की स्पीड बढ़ा रही हूँ। हसन उसे बताता है कि अगर तुमने प्लेन की स्पीड बढ़ाई तो फ्यूल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और लैंडिंग करने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। मैडलिन उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वो प्लेन की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे उन्हें लैंडिंग पॉइंट नजर आ जाता है। तो उसी वक्त प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। मैडलिन ये देखकर हसन से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। हसन उसे बताता है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही लैंड कर पाओगी। और मैडलिन जैसे ही लैंड करती है तो तब उसे प्लेन कंट्रोल नहीं होता है, जिससे प्लेन का एक डोर टूट जाता है। तो उसी वजह से डेरिल प्लेन से बाहर गिर जाता है और एक गाड़ी के सामने आकर वहीं मर जाता है। साथ में पूरी रेस्क्यू टीम प्लेन के पीछे होते हैं। तभी मैडलिन बड़ी मुश्किल से प्लेन को लैंड कर देती है। तो उसी वक्त रेस्क्यू टीम आती है जो विंस्टन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर वही पायलट हसन भी आ जाता है, जिसे देखकर मैडलिन बहुत खुश हो रही होती है कि उसी की वजह से वो आज जिंदा है। तब मैडलिन एक पुलिस एजेंट को देखती है जो उस गाड़ी के अंदर चला जाता है जहाँ वो विंस्टन को मार रहा होता है। तब मैडलिन वहाँ जाकर उस एजेंट को गोली मार देती है। तो उसी एजेंट के मोबाइल में डायरेक्टर की कॉल आती है, जिसे अटेंड करके मैडलिन डायरेक्टर को कहती है कि अब तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हें बहुत जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहते ही वो कॉल कट कर देती है और विंस्टन के पास जाकर उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।